पत्नी पर आई बात तो भड़के हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस को बुरी तरह लपेटा। भयंकर गुस्सा, चुनाव के बीच किया बड़ा ऐलान। चुनाव में जीतना तो दूर, हेमंता ने कांग्रेस की बढ़ाई ऐसी टेंशन कि उड़ गए अब होश। हिंदुओं का लिया नाम, किया फिर ऐलान। इलेक्शन के बीच हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर कांग्रेस ने ऐसा कांड किया जिसके लपेटे में बिस्वा ने कांग्रेस को ही अब लपेट दिया। क्योंकि इस चुनावी संग्राम में बिस्वा ने जैसे कांग्रेस को पटखनी दी, उससे कांग्रेस भी हैरान परेशान है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को कांग्रेस ने हल्के में लिया था, लेकिन अब उनकी भी असली ताकत दुनिया के सामने आ गई। वो क्या करती हैं, जब इसके बारे में कांग्रेस को खबर लगी तो पसीने छूट गए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के मैदान में कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदुओं का नाम लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया, जो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकता है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में बात करती हूं हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर शुरू हुए बवाल की। आपको बताती हूं कि वो क्या करती हैं और साथ में अब हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बड़ा और मजबूत कदम उठाने जा रहे हैं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या कुछ विवाद हुआ उसकी जड़ को समझते हैं। देखिए, कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर सवाल खड़े किए। आरोप ऐसा जिसने सीधे निजी जीवन को राजनीति के केंद्र में ला दिया। लेकिन शायद कांग्रेस को अंदाजा नहीं था कि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे ही ये आरोप सामने आए, हेमंत बिस्वा शर्मा का रुख पूरी तरह बदल गया। जो नेता अब तक चुनावी भाषणों में व्यस्त थे, वो अचानक ही आक्रामक मोड में आ गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि परिवार को और एक महिला को बदनाम करने की साजिश है। और यहीं से कहानी ने ले लिया नया मोड़। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हेमंत की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने इसे आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट और गंभीर आरोप बताया। लेकिन इसके बाद जो जवाब आया, उसने पूरे मामले को ही गरमा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए सबूत दिखाए, जिसमें पहले पासपोर्ट तो पूरी तरह से फर्जी ही साबित हुआ। इस झूठ और साजिश में राजनीतिक हताशा ही दिखाई दी। उन्होंने यहां तक कहा कि अब ये मामला कोर्ट तक जाएगा और अगले 48 घंटे में मानहानि का केस भी दर्ज होगा। यानी साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी या फिर चुनावी मंच तक नहीं, कानूनी जंग में बदल सकती है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और चेहरा सामने आया, जो अब तक पर्दे के पीछे था, छिपा था। रिंकी भुइयां शर्मा का। जी हाँ, रिंकी शर्मा सिर्फ एक राजनेता की पत्नी नहीं है, बल्कि अपने दम पर एक मजबूत पहचान रखने वाली महिला है। वो एक वकील है, राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी हैं और आज पूर्वोत्तर के एक बड़े मीडिया हाउस का नेतृत्व करती हैं। यानी कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को कमजोर कड़ी समझा, वो खुद एक मजबूत शख्सियत निकली। और यही वो पॉइंट है जहां बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बना सकती है। क्योंकि भारत की राजनीति में जब भी किसी महिला को घसीटा गया, उसे निशाना बनाया गया, वो बड़ा मुद्दा बन गई। उसका असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, वो एक बड़ा और भावात्मक मुद्दा पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस विवाद का असर महिलाओं के वोटों पर पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं पूरी हैं। बीजेपी इस पूरे मामले को अब महिला सम्मान से जोड़ सकती है और ये दिखाने की कोशिश कर सकती है कि कांग्रेस ने एक महिला का अपमान किया। अगर ऐसा नैरेटिव सेट हो गया तो कांग्रेस के लिए निश्चित ही मुश्किलें बढ़ेंगी। मतलब एक तरीके से कांग्रेस के नेता ने अपनी ही पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया। पहले से ही हेमंता कांग्रेस को झटके पे झटका दे रहे हैं। प्लान ऐसे हैं जो हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इस मुद्दे को भी अगर बीजेपी ने पकड़ लिया तो पहले से ही समझिए बैकफुट पर चल रही कांग्रेस के लिए अब मुसीबत और बढ़ जाएगी। और महिला के सम्मान से इस मुद्दे को जोड़कर समझ लीजिए मानहानि तक के दावे और केस हो सकते हैं।
महिलाओं के सम्मान की आवाज के लिए अगर बात कर ली गई तो समझ लीजिए चारों तरफ से कांग्रेस घिर जाएगी। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अब बात करती हूं उस बड़े ऐलान की जिसने इस पूरे विवाद को और राजनीतिक बना दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे के बीच हिंदुओं का नाम लेकर भी एक बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। मंदिरों के विकास, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने जैसे मुद्दे भी जोर से उठाए गए। यानी एक तरफ निजी आरोपों का जवाब तो दूसरी तरफ बड़ा राजनीतिक संदेश। ये एक रणनीति भी हो सकती है जिसमें भावात्मक और वैचारिक दोनों मुद्दों को शामिल करा विपक्षियों को घेरने की कोशिश होगी। अब इस पूरे चुनावी नजरिए को समझते हैं। अगर चुनाव के दौरान कोई मुद्दा व्यक्तिगत से निकलकर सामूहिक भावना से जुड़ जाता है तो उसका पूरा असर वोट्स पे पड़ता है और वो भावना फिर वोट में कन्वर्ट हो जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस विवाद को सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि इसे एक महिला सम्मान से जोड़कर एक मजबूत नैरेटिव गढ़कर देश और राज्य की अस्मिता से जोड़कर बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो इस नैरेटिव का जवाब कैसे देगी या इसे कैसे तोड़ेगी। और अगर ये नैरेटिव चल पड़ा तो फिर चुनावी मुद्दे पर से असली फोकस हट जाएगा और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी कि उन मुद्दों से फोकस हट जाएगा जिन पे फोकस कांग्रेस करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने अपने आरोपों को गंभीर बताया और कहा कि ये सवाल जनता के सामने उठाने जरूरी है। यानी लड़ाई अब दोनों तरफ से खुली है, आमने सामने की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होता है। क्या ये मामला कोर्ट तक ही सीमित रह जाएगा या फिर जनता दरबार में जाकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा, या फिर इस पूरे विवाद पर ही अब चुनाव सिमट कर रह जाएंगे जो लोगों की भावनाओं से जुड़कर वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सब देखने वाली बात होगी क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, चुनावों का डंका बज चुका है, हमले हो रहे हैं, चुनावी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। लेकिन इस माहौल में अगर नैरेटिव गड़ा हुआ काम कर गया तो फिर कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। हेमंत बिस्वा इस मौके को हालांकि पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को इस विवाद में घसीटकर नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश होगी। सियासत गर्म है, आने वाले दिन और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। लेकिन आपको इस मसले पर क्या कुछ लगता है कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।